मेरे सुकून आप लोग का स्वागत है जी। आप सभी का प्यारा से यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी, बिल्कुल 100% देकर आप लोग अपना स्टडी कर रहे होंगे जी। जितना आपका समय बचा है एग्जाम का जी, उतना समय में आप अपना 100% झोंक दीजिए जी। सिर्फ आपका लक्ष्य पर आपको ध्यान होना चाहिए जी, ठीक है। अगर आप जो भी आपका समय बचा है उस समय को अगर बर्बाद कर देते हैं तो आप अपना लक्ष्य को, अपना गोल को अचीव नहीं कर पाइएगा जी। तो समय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कीमती है जी, ठीक है। सभी के लिए समय कीमती होता है जी। अगर समय चला गया और उसके पहले अगर आप 100% अपना मेहनत नहीं किए तो आपको फिर दोबारा वह समय मिलने वाला नहीं है मेरे सुकूनों। तो आपके पास जितना समय बचा हुआ है आपका एग्जाम का, उतना में आप 100% दिन रात आपको खुद को क्या करना होगा जी, झोंकना होगा। तब आप बेहतर से बेहतर अंक लेकर आ पाइएगा जी। जो भी आपका ड्रीम होगा, जो भी आपका लक्ष्य होगा, उसको आप 100% अचीव कर पाइएगा मेरे सुकूनों। तो आपका मैथ का चैप्टर नंबर 7 चल रहा था जी, जिसमें आपको 2 क्लास कर दे चुका हूँ जी, ठीक है। ये आपका तीसरा क्लास है जी। आपका सिलेबस हमें बहुत जल्द समाप्त करना होगा जी। बिना सिलेबस समाप्त करे अब हम बैठने वाले नहीं हैं। तो तैयार हो जाइए, ज़्यादा टाइम को हम बर्बाद नहीं किए हुए क्लास को शुरू करते हैं जी, ठीक है। तो पिछले क्लास में आपको हम अगर 2 बिंदु दिया है और उसके अगर बीच का अगर आपको डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो आप 100% ज्ञात कर लीजिएगा मेरे सुकूनों, ठीक है जी। जब 2 बिंदु दिया जाए और दोनों बिंदु का हमें 2 बिंदु दिया है, उसके बीच का अगर डिस्टेंस या दूरी ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो हम दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं जी। बस इतना आपको समझ में आ चुका होगा मेरे सुकून में, उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ जी। अब समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी, बिल्कुल ध्यान से आपको समझना होगा जी। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि -2 का स्क्वायर क्या होता है और 2 का स्क्वायर क्या होता है जी, बस मुझे ये 2 सवाल का आपको जवाब देना है जी कि अगर -2 का स्क्वायर क्या होता है और 2 का स्क्वायर क्या होता है जी। तो आप भली भांति जानते होंगे कि अगर 2 का हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है जी, तो आपका क्या होगा जी, 4 होगा, ठीक है। अब -2 का भी स्क्वायर आपका 4 होगा जी। कैसे होगा समझिए, 2 पर आपका स्क्वायर है जी, ठीक है, मतलब आपको -2 बार आपको लिखना है जी, ठीक है जी। तो माइनस माइनस कट गया, 2 दूनी 4 जी। आप 100% ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अगर -2 रहे या 2 रहे, ठीक है जी, -2 का स्क्वायर का है या 2 का स्क्वायर का है, दोनों का सेम आंसर आता है 4। अगर आपको 5 का स्क्वायर पूछे या -5 का स्क्वायर पूछे, दोनों का आंसर आता है सेम, आएगा कितना जी, 25। कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है जी। अब समझिएगा मेरे सुकूनों, नेक्स्ट जी, ठीक है। अगर कोई संख्या रूट के अंदर है, ठीक है जी, अगर रूट के हम अंदर 18 लिखते हैं तो रूट से बाहर क्या आएगा, मतलब अगर कोई संख्या रूट के अंदर है तो रूट से बाहर क्या आपको निकालना आता है जी, बताइए। आपको हम फर्स्ट नंबर चैप्टर में समझाए थे जी कि अगर रूट के अंदर कोई संख्या लिखा हुआ है तो रूट के बाहर क्या आएगा, आपको आना चाहिए जी। या रूट के बाहर अगर कोई संख्या है, ठीक है जी, मतलब रूट से बाहर कोई संख्या है तो रूट के अंदर हम उसको कैसे लिखेंगे जी, आपको ये हम कॉन्सेप्ट समझाए थे जी। तो कैसे आपको लिखना है जी, तो आपको 18 का करना है जी, तोड़ना है, ठीक है। तो 2 से लगाएंगे जी, तो आपका 9 दूनी 18। अब यहाँ से कितना से लगेगा जी, 3 से लगा, 3 दूनी 9, 3 एकम 3 जी, ठीक है जी। तोड़े तो 2 मल्टीप्लाई 3 आया जी, ठीक है। तो जिसका जोड़ा लग गया, यहाँ पर 3 का जोड़ा लग गया जी, तो ये आपका रूट से क्या आ जाएगा जी, बाहर आ जाएगा। रूट के अंदर जो संख्या का जोड़ा लगता है वह संख्या आपका रूट से बाहर आ जाता है जी, ठीक है। रूट से बाहर आ जाता है जी, मतलब यहाँ पर 3 का जोड़ा लग गया तो ये रूट के बाहर आपका आ जाएगा 3 जी, और जिसका जोड़ा नहीं लगा वो आपका रूट के अंदर रह जाएगा जी, ठीक है जी। तो अगर रूट के अंदर अगर कोई संख्या लिखा हुआ है, ठीक है जी, तो आप रूट के बाहर उसको कैसे लिख सकते हैं, आपको 100% आ गया होगा मेरे सुगुनों समझ में जी, ठीक है जी। कि अगर रूट के अंदर 18 है तो रूट से बाहर ये रूट के अंदर अगर 18 है तो रूट के बाहर 18 आएगा तो क्या लिखाएगा जी, आप समझ गए होंगे, ठीक है जी। बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा मेरे सुकून, ये कॉन्सेप्ट आपको हम पहले भी समझा चुके हैं पहला नंबर चैप्टर में कि अगर कोई संख्या रूट के अंदर है तो रूट के बाहर उसको हम कैसे निकालेंगे उस संख्या को जी। अगर कोई संख्या रूट के बाहर है तो उसको रूट के अंदर उस संख्या को हम कैसे लिखेंगे जी, ठीक है। समझ में आपको आ चुका होगा जी। अब समझिएगा मेरे सुकून, बिल्कुल ध्यान से। आपको 2 बिंदु दिया गया है जी, ठीक है। बिंदु ए है आपका 2,3,
और आपका बिंदु बी है 5,3 जी। ठीक है जी, इसके बीच की आपको दूरी ज्ञात करना है जी। तो आप 100% ज्ञात कर पाइएगा मेरे सुकूनों। तो हमें ए बी का डिस्टेंस ज्ञात करना है जी। तो ए बी का डिस्टेंस ज्ञात करने का कोई भी फार्मूला नहीं होता है जी। अगर आप समझे तो कोई भी फार्मूला नहीं होता है जी। सिंपल क्या करना है आपको, एक्स वाले के एक्स के साथ घटा दीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए, और बाई वाला को बाई के साथ घटा दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, और दोनों को जोड़ दीजिए, आपको क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा जी। ठीक है जी। और अक्सर हम दूरी ज्ञात करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं जी, तो x2 माइनस x1, आप ये भी यूज कर सकते हैं का होल स्क्वायर जी, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर जी। ठीक है, आपको हम समझा चुके हैं। ठीक है जी, बहुत जल्दी जल्दी मैं करता हूँ। बाई 2 माइनस, सबसे पहले आपका x1 हो गया, ये आपका बाई 1 हो गया, ये आपका x2 हो गया, आपका ये बाई 2 हो गया जी। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। अब बताइए x2 का वैल्यू क्या है जी, तो 5 माइनस x1 का वैल्यू क्या है जी, 2। ठीक है जी, इसका क्या है, प्लस बाई 2 का वैल्यू है जी 3, बाई 1 का वैल्यू है 3। ठीक है जी, ए बी बराबर 5 में से अगर 2 घटाएंगे तो आपका आएगा 3, तो 3 कर देंगे स्क्वायर, 3 में से 3 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा जी 0, तो 0 कर देंगे स्क्वायर जी। तो ए बी बराबर 3 का स्क्वायर होता है 9 और 0 का स्क्वायर होता है 0, तो ए बी बराबर अंडर रूट आपका 9 जी। अगर 9 को अगर हम जोड़ते हैं 0 के साथ तो आपका क्या होगा जी, आपका 9 होगा। तो ए बी बराबर रूट के अंदर अगर 9 है तो रूट का बाहर क्या आएगा जी, तो 3 आएगा जी। ठीक है जी, 3 इकाई आपका आंसर आ गया जी, 3 इकाई। जब भी आप डिस्टेंस निकालिएगा तो उसका आंसर किस में आपको लिखना होगा जी, इकाई में। ठीक है जी, जब भी आंसर आएगा उसका तो इकाई में, जितना आएगा रूट 5 आए या 3 आए या 10 आए या 20 आए, कितना भी आए आपको इकाई लिखना बिल्कुल 100% जरूरी है मेरे स्टूडेंट। ठीक है जी। तो अगर 2 बिंदु दिया जाए और इसको कहे डिस्टेंस याद करने के लिए, तो हम दूरी सूत्र का यहाँ पर प्रयोग करते हैं जी। ठीक है, दूरी सूत्र आपका 4 ठो है जी, जिसमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट मतलब शॉर्ट में अगर आपको निकालना है दूरी 2 बिंदु का, तो आप एक्स वाला को एक्स के साथ घटा दीजिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस, फिर आपको क्या करना है बाई और बाई के साथ बाई वाला को घटा दीजिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए जी। ठीक है, मतलब एक्स और एक्स को घटा कर स्क्वायर कर दीजिए और बाई बाई वाला को घटा कर स्क्वायर कर दीजिए, और आपको क्या कर देना है, ये दोनों को जोड़ देना है जी, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब समझिएगा नेक्स्ट प्रश्न को जी। ठीक है, समझिएगा मेरे सुकून नेक्स्ट प्रश्न को। अगला आपको प्रश्न दिया गया है जी 5,2 बिंदु ए है जी, बिंदु आपको बी दिया गया है 0,0 जी। ठीक है जी, तो आपका x1 ये आपका बाई 1, ये आपका x2 आपका ये बाई 2 जी। आपको क्या करना है जी, तो डिस्टेंस याद करना है, मतलब दूरी ज्ञात करना है ये दोनों बिंदु के बीच के जी। ठीक है, तो हम दूरी सूत्र का क्या करेंगे जी, प्रयोग करेंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पर मैं शॉर्ट तरीका से बनाता हूँ जी कि आपका जल्दी बनेगा। ठीक है जी, क्या करेंगे हम जी, तो एक्स वाले को एक्स के साथ घटा देंगे। ठीक है जी, ये मैटर नहीं करता कि आप x1 में से x2 को घटा रहे हैं या x2 में से x1 को घटा रहे हैं जी, नोट मीटर। ठीक है जी, आप x1 में से x2 को घटाइए, x2 में से x1 को घटाइए जी। ठीक है, तो हम घटाते हैं जी, 5 में से अगर हम 0 घटाएंगे, इसका क्या कर देंगे जी, घटाएंगे। ठीक है, या डायरेक्ट हम बिल्कुल शॉर्ट मारता हूँ जी। ठीक है, ज़्यादा शॉर्ट मारता हूँ जी। ठीक है, बिल्कुल हम शॉर्ट मारने वाला हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आपको पूरा तो हम डिटेल में समझा दिया मेरे सुकून, तब यहाँ से मैं शॉर्ट मारता हूँ क्योंकि आपका समय बचेगा जी। अगर 5 में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा जी, आपको बचेगा 5। क्या बचेगा जी, 5, तो 5 का स्क्वायर। फिर 2 में से अगर 0 घटाएंगे तो आपको क्या बचेगा जी, 0, आपका 2 बचेगा जी। ठीक है, तो ए बी बराबर 25, 5 का स्क्वायर 25, आपका 2 का स्क्वायर 4 जी। मतलब ए बी बराबर आपका आ गया अंडर रूट 29 इकाई। ठीक है जी, मैं आपको शॉर्ट तरीका से बनाया जी, तो आपका 2 से 3 लाइन में आपका आंसर आ गया, मतलब 2 से 3 स्टेप में आपका आंसर आ गया जी। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा और मतलब
शॉर्ट नहीं मारते हैं तो आपका 2 से 3 स्टेप आपका और जाता है जी। ठीक है, तो आपको ये दोनों बिंदु के बीच डिस्टेंस कितना है? √29 इकाई आया जी। ठीक है, अब समझिएगा बिल्कुल ध्यान से मेरे सुनो। क्या इस प्रश्न को इस तरह से भी बनाया जा सकता है? बिंदु ए 5,2 है, अब बिंदु आपका बी 0,0 है जी। इस पर अगर हम ध्यान ना दें तो क्या इससे हमें आंसर निकल सकता है जी? समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। ये x हो गया, ये आपका y हो गया जी। तो ए बी का डिस्टेंस निकालना है जी, सॉरी जी, आपका डिस्टेंस निकालना है जी। ठीक है, सिर्फ इससे क्या आंसर निकाला जा सकता है? क्या इससे भी बनाया जा सकता है? बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। तो x का स्क्वायर y का स्क्वायर, x की जगह पर रखेंगे 5 तो 5 का स्क्वायर, और y की जगह पर हम रखेंगे 2 तो 2 का स्क्वायर जी। तो 25 + 4, इसको जोड़ेंगे 25 और 4 का तो 29 इकाई आंसर आ गया जी। ठीक है जी, मतलब हम इस तरह से भी बना सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं जी। ठीक है जी, आंसर बिल्कुल सेम आया जी। जब भी आपको कहा जाए कि मूल बिंदु से डिस्टेंस ज्ञात कीजिए तो आपको क्या करना है जी? इस फॉर्मूला का यूज करना है जी। ठीक है, जब भी आपको कहे आपका 0,0 क्या है जी? आपका 0,0 क्या है जी? तो मूल बिंदु है। क्या है जी? मूल बिंदु है। क्या है जी? मूल बिंदु है जी। क्या है जी? मूल बिंदु है। ठीक है जी, तो मूल बिंदु आपका है जी। तो जब भी मूल बिंदु से आपको डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो इस फार्मूला का आपको उपयोग यूज करना है जी। ठीक है जी, तो आप नोट में लिखिए, नोट में लिखिए, नोट में लिखिए मेरे सुनो, मूल बिंदु से, मूल बिंदु से, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने के लिए हम कौन सा फार्मूला का यूज करेंगे जी? तो ए बी बराबर √x का स्क्वायर और √y का स्क्वायर जी। ठीक है जी, ये हम सूत्र का यूज करने वाले हैं जी। ठीक है जी, जब आपको मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने के लिए कहा जाए, ठीक है जी, तब आपको ये फार्मूला को यूज करना है जी। √x का स्क्वायर प्लस में आपका √y का स्क्वायर जी। ठीक है, तो आप इतना समझ गए होंगे मेरे सुकूनों, बिल्कुल 100% जी। कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या आपको नहीं होगा जी। ठीक है जी, अब मैं आपको सवाल देता हूँ जी, अब सवाल को बनाइएगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से। कहे आपके से प्रश्न देकर पूछा जाए आपसे कि बिंदु 2, या 5,3, ठीक है, बिंदु 5,3 की मूल बिंदु से दूरी बताएं, दूरी बताएं जी। ठीक है जी, बिंदु आपको दिया यहाँ सबके दिया गया है 5,3, आपको क्या करना है जी? मूल बिंदु से आपको दूरी बताना है जी। तो सिंपल आपको क्या करना है जी? बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, लिखेंगे दूरी, ठीक है जी, दूरी बराबर √x स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर जी। आपका x है, ये आपका y है जी। ठीक है जी, तो x की जगह पर हम रखेंगे 5, तो 5 का स्क्वायर, y की जगह पर रखेंगे 9, तो 9 आपका, सॉरी 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर जी। तो आपको 25 प्लस आपका हो गया 9, मतलब आपका आ गया, जोड़ेंगे तो आपका 34 इकाई आंसर जी। ठीक है, 34 इकाई आपका क्या गया जी? आंसर आ गया जी। ठीक है, आपको बिंदु दिया गया था, ठीक है जी, यहाँ से आपको दो बिंदु दिया गया था, इस आपको बिंदु दिया गया था, यहाँ से क्या करना था जी? आपको मूल बिंदु, आपको जो बिंदु दिया गया है उससे आपको क्या करना है? मूल बिंदु से आपको दूरी ज्ञात करना है जी। ठीक है, आपको कहा गया था कि बिंदु 5,3 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करेगी। ठीक है जी, आपको कोई बिंदु दिया गया है और कहा गया है कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें, तो आप 100% ज्ञात कर लीजिएगा जी। जब भी कहें मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने के लिए तो इस सूत्र का आपको यूज करना है जी, √x का स्क्वायर प्लस में आपका y का स्क्वायर। इतना आप समझ गए होंगे 100% मेरे सुकूनों, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा जी।
अब आगे समझिएगा मेरे सुकून। अब हम नेक्स्ट चर्चा करने वाले हैं कि अगर आपको बहुत सारा बिंदु दिया रहा है, ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुकूनों। आपको बिंदु दिया गया है ए 2,3, अगला बिंदु दिया गया है 5,2, अगला बिंदु दिया गया है आपको 3,2, ठीक है जी। तो आपको कहे कि ए बी का डिस्टेंस बताइए, बी सी का डिस्टेंस बताइए, ए सी का डिस्टेंस बताइए जी। मतलब आपको दूरी ज्ञात करना है जी। तो ज्ञात करना है तो हम सिंपल ज्ञात करते हैं जी। क्या कहा गया है जी कि ए बी का आपको, ये दोनों बिंदु का आपको डिस्टेंस ज्ञात करना है जी। तो बिल्कुल हम ज्ञात कर पाएंगे जी। कैसे ज्ञात करेंगे जी? तो बिल्कुल हम यहाँ से शॉर्ट मारेंगे, ठीक है जी। क्या करना है, एक्स वाला को एक्स के साथ घटा देना, स्क्वायर कर देना है, फिर आपको बीच में लिख देना प्लस, वाई वाला को वाई के साथ घटा देना, उसको कर देना जी, स्क्वायर कर देना है जी, ठीक है। तो एक्स वाला को एक्स के साथ घटाइए, ये भी आपका एक्स है, ये भी आपका एक्स है जी। तो 2 में से अगर 5 जाएगा तो बचेगा -3, तो इसका कर देंगे स्क्वायर, प्लस 3 में से अगर 2 घटाएंगे तो आपका 1 बचेगा, जिसका कर देंगे स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर क्या होता है जी 9, और 1 का स्क्वायर आपका 1, आपका हो गया √10 इकाई। आ गया आपका डिस्टेंस जी ए बी का, ठीक है जी। अगर बी सी का आपको डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो बिल्कुल हम 100% ज्ञात कर पाऊंगा जी। समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, आपको कहा गया है बी सी का डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए। तो एक्स वाले के एक्स के साथ घटाइए, तो 5 में से अगर 3 घटाएंगे तो आपको बचेगा 2, तो 2 का कर देंगे स्क्वायर, बीच में लिख देंगे प्लस, फिर बाई वाला को घटाइए, तो यहाँ पर 2 बाई है, यहाँ पर बाई वाला 2 है, यहाँ पर बाई वाला 2 है, ठीक है जी। तो 2 में से 2 घटाएंगे तो आपको बचेगा 0, तो 0 कर देंगे स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4, 0 का स्क्वायर होता है 0, तो यहाँ पर बचेगा आपका क्या जी √4। तो 4 का √4 का अगर रूट में आपका 4 है तो इसका बाहर क्या आएगा जी, तो आपका आएगा 2, तो आपका हो गया 2 इकाई, ठीक है जी। अगर रूट में 4 है तो इसका बाहर क्या निकलेगा जी 2 निकलेगा। और कहा गया अगला आपको ए सी का डिस्टेंस ज्ञात कीजिए जी। तो क्या करेंगे जी, एक्स वाले को एक्स के साथ घटाएंगे, वाई वाले को वाई के साथ घटा देंगे, और क्या कर देंगे दोनों को हम स्क्वायर करके बीच में क्या कर देंगे दोनों को ऐड कर देंगे जी, ठीक है। तो एक्स वाले को एक्स के साथ घटाएंगे, मतलब 2 में से 3 घटाना है, 2 में से अगर हमें 3 घटाना है तो घटाएंगे तो क्या आएगा जी -1 आएगा, तो इसको करते हैं स्क्वायर। जब 2 में से हम 3 घटाते हैं, ठीक है जी, जब 2 में से 3 घटाते हैं तो आपका क्या आएगा जी -1, तो इसका कर देंगे स्क्वायर। अब हम 3 में से अगर 2 घटाते हैं तो आपका आएगा 1, तो 1 का कर देंगे स्क्वायर जी। तो -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है जी, मतलब अंडर रूट आपका 2 इकाई आ गया आंसर जी, ठीक है जी। तो ये तीनों का हमें डिस्टेंस ज्ञात करना था जी, ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस और ए सी का डिस्टेंस जी। तीनों को हम डिस्टेंस ज्ञात कर देंगे। जब भी डिस्टेंस ज्ञात करते हैं तो उसका आंसर इकाई में आपको आता है जी, ठीक है। बिल्कुल इकाई आपको लिखना होगा जी। अब समझिएगा मेरे सुकूनों, बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से जी, बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से समझिएगा मेरे सुकूनों। क्या ये तीनों बिंदु संरेखीय है, या कई लोग पढ़ते हैं समरेखीय जी। क्या कहें जी, संरेखीय, या इसी को पढ़ते हैं समरेखीय, ठीक है जी, समरेखीय। क्या ये तीनों बिंदु आपका समरेखीय है? तो ध्यान से समझिएगा मेरे से, आपका एक ही लाइन पर 3 बिंदु है, बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, मतलब एक सरल रेखा पर आपका 3 बिंदु है जी, 3 पॉइंट है, ठीक है जी, तीनों पॉइंट है जी। तो आपको क्या करना होगा जी, ये तीनों बिंदु आपका संरेखीय है या नहीं है, तो इसको हमको टेस्ट करने के लिए क्या करना होगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। तो सबसे पहले आपको ए बी का डिस्टेंस ज्ञात करना होगा जी, फिर आपको बी सी का डिस्टेंस ज्ञात करना होगा जी, फिर आपको ए सी का डिस्टेंस ज्ञात करना होगा जी। पहले आपको ए बी का डिस्टेंस, फिर बी सी का डिस्टेंस, फिर आपको ए सी का डिस्टेंस जी, ठीक है जी। तो हम तीनों का डिस्टेंस यहाँ ज्ञात कर चुका हूँ जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुकून। कहा गया है क्या ये बिंदु ए संरेखीय है, तो संरेखीय होने के लिए हमें किस तरह से इसको हमको
जांच करना होगा जी। समझिए बिल्कुल ध्यान से। तो जब भी आपको कहा जाए कि क्या ये बिंदु ए संरेखीय है, तो आपको पहले ए से बी का डिस्टेंस निकालना होगा, फिर बी से सी का डिस्टेंस निकालना होगा, फिर आपको ए से सी का डिस्टेंस निकालना होगा जी। ठीक है, अब निकाल लिए जी। अब इसके आगे आपको जांच करना होगा जी। तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, यहाँ पर समझाता हूँ। लिख देना है जांच कर रहे हैं जी। ठीक है, मतलब टेस्ट। तो जो आपका ए सी है ये बराबर आपका होना चाहिए ए बी प्लस बी सी का जी। ठीक है जी, मतलब ए सी आपका बराबर ए बी प्लस बी सी जी। ठीक है जी। तो ए बी का डिस्टेंस क्या आया जी, सॉरी ए सी का डिस्टेंस क्या आया जी, तो √2 आया है। ए बी का डिस्टेंस क्या आया जी, ए बी का डिस्टेंस आइए तो 10 आया √रूट में। बी सी का डिस्टेंस कितना आया जी, तो 2 आया है। क्या ये बराबर है बताइए जी, तो नॉट इक्वल। ध्यान से समझिएगा जी। क्या आपको समझा रहे हैं जी, समझा रहे हैं आपको कि जब भी आपको 3 पॉइंट दिया गया है, आपको कहा जाए क्या यह तीनों संरेखीय है जी, तो सबसे पहले आपको क्या करना है जी, तीनों जो पॉइंट दिया है उसको आपको क्या करना है जी, डिस्टेंस ज्ञात करना है। पहले आपको ए से बी का डिस्टेंस ज्ञात करना, फिर बी से सी के, फिर ए से सी का डिस्टेंस जी। तीनों के डिस्टेंस ज्ञात कर लीजिए। ठीक है जी। तो जांच करने के लिए जो आपका ए सी का डिस्टेंस होगा वो आपका बराबर होना चाहिए ए बी का डिस्टेंस प्लस में आपका बी सी का डिस्टेंस के जी। ठीक है जी, मतलब ए सी का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए ए बी का डिस्टेंस और ए सी के डिस्टेंस के योग के जी। ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो क्या ये आपका ए सी √, आपका 2 आया है जी। ए सी का डिस्टेंस कितना है जी, √2, और ए बी का डिस्टेंस आया है आपका रूट में 10 प्लस आपका बी सी का डिस्टेंस आया 2 जी। क्या ये ए सी का डिस्टेंस है जो आया है जी, क्या आपका ए बी और बी सी के डिस्टेंस के योग के आपका बराबर है जी, तो कहेगा ये कभी बराबर ये दोनों नहीं है जी। तो यहाँ पर आपको लिख देना है कि आपका ये संरेखीय नहीं है जी। ठीक है जी, संरेखीय, कई लोग पढ़ते हैं समरेखीय जी। ठीक है, संरेखीय नहीं है। ठीक है जी, संरेखीय नहीं है। ठीक है जी, संरेखीय नहीं है जी। तो बिल्कुल आप 100% समझ गए होंगे मेरे सुकूनों की। जब भी आपको 3 पॉइंट दिया जाए और कहा जाए कि ये तीनों पॉइंट क्या आपका संरेखीय या नहीं, तो क्या करना है जी, हमें तीनों पॉइंट का डिस्टेंस ज्ञात करना है। मतलब आपको तीनों पॉइंट के डिस्टेंस ज्ञात कर लेना है जी। ठीक है, तो ए से बी का डिस्टेंस आपको ज्ञात करना है, फिर बी से सी का डिस्टेंस, फिर ए से सी का डिस्टेंस जी। ठीक है, तीनों का डिस्टेंस ज्ञात कर लीजिए। जो आपका ए सी का डिस्टेंस होगा, ठीक है जी, जो आपका किसके बराबर होगा जी, तो ए बी के डिस्टेंस और बी सी के डिस्टेंस के योग के आपका क्या होना चाहिए जी, आपका बराबर होना चाहिए जी। अगर बराबर है तो ये तीनों पॉइंट, ये बिंदु क्या है जी, आपका संरेखीय है जी। ठीक है, अब आपको एक सवाल देता हूँ जी। अब एक मैं आपको सवाल देता हूँ मेरे से, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। कहा गया है कि जांच कीजिए कि, क्या सवाल है जी, कहा गया है जांच कीजिए कि बिंदु ए आपको दिया गया है 1.3 2, -3 जी, एवं 5, -1 ये आपका अगला बिंदु है जी। तो आपको बताना है क्या ये आपका संरेखीय है या नहीं जी, संरेखीय है या नहीं जी। ठीक है जी, जो आपको बिंदु दिया गया है क्या यह बिंदु संरेखीय या नहीं जी, तो हम क्या करेंगे जी, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। ठीक है जी, माना ए बिंदु आपका है 1,3 जी। अगला बिंदु आपको दिया गया है
2, -3 जी। ठीक है जी। जो आपका बिंदु बी है वो आपको दिया गया है 2, -3 जी। अगला जो आपको सी बिंदु दिया गया है वो आपका दिया गया 5, -1 जी। ठीक है जी। समझ में आपको आ गया जी। अब क्या करना है जी, आपको ए बी का डिस्टेंस ज्ञात करना है, फिर आपको बी सी का डिस्टेंस ज्ञात करना है, फिर आपको ए सी का डिस्टेंस ज्ञात करना है जी। ठीक है जी। ये आपको जो तीनों बिंदु दिया गया है ये तीनों बिंदुओं का करना है जी। आपको पहले आपको ए बी का डिस्टेंस ज्ञात करना है, फिर बी सी का, फिर ए सी का जी। ठीक है, तो ज्ञात करते हैं जी। तो बिल्कुल हम शॉर्ट तरीका से ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे जी, एक्स वाला को एक्स के साथ घटा देंगे। ठीक है, तो एक में से अगर 2 घटाएंगे तो आपको -1 आएगा जी। इसका क्या कर देंगे जी, स्क्वायर कर देंगे, फिर बीच में लिखेंगे प्लस, फिर बाई के साथ बाई वाले को घटा देंगे। मतलब हम 3 में से अगर -3 को घटाते हैं तो कितना आएगा जी, देखिए अगर 3 में से हम -3 को घटाएंगे जी। ठीक है, तो पहले से यहाँ माइनस है, फिर यहाँ से माइनस, तो माइनस क्या होगा प्लस, तो आपको यहाँ 6 हो जाएगा जी। तो आपका हो गया 6 का स्क्वायर जी। समझे ना जी, समझ गए ना। बाई वाले को हम बाई के साथ घटाएंगे और क्या कर देंगे जी, स्क्वायर कर देंगे। तो हम 3 में से 3 को 3 है जी यहाँ पर, अब यहाँ पहले से माइनस है, फिर माइनस में 3 है तो माइनस में क्या होगा प्लस, तो आपका 3 का कितना हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर कर देंगे। अब आगे समझिएगा मेरे स्कूल में, -1 का स्क्वायर होता है 1 और 6 का स्क्वायर होता है 36, √, आपका 37 इकाई आंसर आ गया जी। ठीक है जी, मतलब ए बी का डिस्टेंस आपको आ गया √37 इकाई जी। समझ में आपको आ चुका होगा। अब बी सी का हम डिस्टेंस ज्ञात करते हैं जी। तो ज्ञात करने के लिए हम एक्स वाला को एक्स के साथ घटाएंगे, स्क्वायर कर देंगे, बीच में आपका लिख देंगे प्लस, फिर बाई वाला को बाई के साथ घटा देंगे, स्क्वायर कर देंगे जी। तो 2 में से अगर 5 घटाएंगे तो -3 आपका बचेगा, इसका कर देंगे जी, स्क्वायर कर देंगे। अब -3 में से -1 को घटाते हैं जी। ठीक है जी, -3 में से -1 को घटाना है जी। तो माइनस भी पहले से, जहाँ आपका माइनस यहाँ पर आपको 1 है जो माइनस है, तो माइनस आपको हो जाएगा प्लस जी। तो -3 में से अगर 1 घटाएंगे तो आपको बचेगा -2 जी। क्या बचेगा जी, आपका -2 बचेगा जी। समझ में आया ना मेरे सुकून, बिल्कुल आ चुका होगा जी। समझिए, -3 पहले से है। ठीक है जी, ये आपका यहाँ पर क्या लिखते हैं जी, माइनस लिखते हैं। ठीक है, घटाते हैं ना जी, तो माइनस, अब यहाँ पर जो 1 है जो माइनस, तो यहाँ पर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर 1 जी। -3 में से अगर 1 जाएगा तो आपको बचेगा -2 जी। तो -3 का स्क्वायर होता है 9 और -2 का स्क्वायर होता है 4 जी। तो √, आपका हो जाएगा 13 इकाई। ये एस बी सी का आपका डिस्टेंस निकल गया जी। 9 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा जी, √, आपका 13 इकाई होगा। अब ए सी का डिस्टेंस ज्ञात करना है जी। तो हम एक्स वाला को एक्स के साथ घटा देंगे, स्क्वायर कर देंगे, बीच में लिखेंगे प्लस, फिर बाई वाले को बाई के साथ घटाएंगे, स्क्वायर कर देंगे जी। मतलब एक्स वाले के एक्स का स्क्वायर कर देंगे, फिर बाई वाले को बाई को स्क्वायर कर देंगे और बीच क्या कहते हैं दोनों को योग कर देंगे जी। ठीक है, समझ गए मेरे स्कूल। तो 1 में से अगर 5 घटेगा तो बचेगा आपका -4, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस 3 में से अगर -1 घटाएंगे, 3 में से -1 घटाएंगे जी। ठीक है, ये यहाँ पर माइनस पहले से, यहाँ पर माइनस आ जाएगा जी। तो माइनस आपका प्लस, मतलब आपका 3 एक कितना हो जाएगा जी, 4। तो हम यहाँ पर कर देंगे 4 का स्क्वायर जी। अब आ गया जी। तो -4 का स्क्वायर कितना होता है जी, 16। 4 का भी स्क्वायर कितना होता है 16, 16 हो गया आपका 32 जी। अब बताइए 32 का √, कुछ 32 है तो ये रूट के बाहर आपका 32 का क्या निकलेगा जी। तो हम 32 के तोड़ देते हैं। ठीक है जी, तो 2 से लगाएंगे तो 16 दूनी 32, फिर यहाँ पर 2 से लगाएंगे तो 8 दूनी 16, फिर 2 से लगाएंगे तो आपका 2 चक्को 8, फिर यहाँ से 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2 जी। तो आपका 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पर 5, आपको 2 का 8 हुआ है जी, 5 ठो है। ठीक है, कितना ठो है जी, 5 ठो। तो जोड़ा लग गया तो ये रूट के क्या जाएगा जी, बाहर आ जाएगा। 2 यहाँ भी जोड़ा लग गया तो ये भी रूट का बाहर आ जाएगा जी। जिसका जोड़ा नहीं लगेगा वो आपका रूट के अंदर ही रह जाएगा जी। तो 4 2 दूनी 4 √, आपका 2 इकाई क्या आ गया जी, आपका आंसर आ गया मेरे सुकून में। ठीक है जी, ये आपका AC का डिस्टेंस आया जी, आपका 4√2 इकाई जी। इतना सीधे तरीके से आप समझ चुके होंगे मेरे सुकून में। ठीक है जी, कहा गया था जो आपको बिंदु दिया गया था, क्या ये बिंदु आपका संरेखीय या नहीं जी। तो क्या करेंगे जी,
हम पहले ये तीनों जो पॉइंट दिया है इसका हम डिस्टेंस ज्ञात कर देंगे जी। ठीक है, डिस्टेंस ज्ञात कर लिए। अब हम क्या करेंगे जी, जांच करेंगे। जांच करेंगे क्या जी, तो ए सी बराबर लिखेंगे ए बी प्लस बी सी जी। ठीक है, मतलब जो ए सी का डिस्टेंस किसके बराबर होना चाहिए जी, तो ए बी के डिस्टेंस और बी सी के डिस्टेंस के योग के बराबर अगर आपका हो गया तो ए सी के डिस्टेंस के जी, तो आपका क्या हो जाएगा जी, आपका बिंदु संरेखीय है जी। ठीक है जी, ए सी का डिस्टेंस आया है 4√2। ठीक है जी, और ए बी का डिस्टेंस आया है, ए बी का डिस्टेंस 37 रूट में, बी सी का डिस्टेंस आया है रूट में 13। कितना है जी, रूट में 13। क्या ये बराबर है जी, तो नोट बराबर जी। ठीक है जी, मतलब ए सी आपका बराबर होना चाहिए ए बी और बी सी के योग के जी। ठीक है जी, तो क्या आपका ए सी का जो वैल्यू है क्या आपका बराबर है ए बी के वैल्यू और बी सी के वैल्यू के योग के जी, तो नहीं है। आपको यहाँ पर आप जैसे भी समझना चाहते हैं समझ सकते हैं जी, या आप कह सकते हैं कि ए सी का जो हम डिस्टेंस निकाले हैं क्या बराबर है ए बी के डिस्टेंस और बी सी के डिस्टेंस के योग के क्या बराबर आपका है ए सी का डिस्टेंस जी, तो नहीं है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे अतः ये समरेखीय या संरेखीय पढ़ सकते हैं जी, ये अतः ये संरेखीय नहीं है। ठीक है जी, अतः ये संरेखीय नहीं है जी। तो मेरे सुकून आप ये कॉन्सेप्ट क्या समझ चुके हैं बताइएगा कमेंट में जी, कि अगर हमें 3 पॉइंट दिया है, ठीक है जी, और तीनों पॉइंट एक ही सरल रेखा पर है, तो हम तीनों को डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है जी, और फिर क्या करेंगे, फिर जांच करेंगे कि क्या ए सी का जो डिस्टेंस था क्या ए बी के डिस्टेंस और बी सी के डिस्टेंस के योग के क्या बराबर था जी। अगर है तो ये क्या होगा जी, आपका बिंदु संरेखीय है, अगर नहीं है तो आपका ये बिंदु संरेखीय नहीं है जी मेरे सुकूनों। तो क्या आप 100% समझ चुके हैं? अगर समझ चुके हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरे सुकूनों। ठीक है जी, अब हम आगे आपको समझाने वाले हैं नेक्स्ट जो आपको समझाने वाले हैं जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी।